नेहा को बेकिंग करना बहुत पसंद था। वह घंटों अपने किचन में नए नए रेसिपी ट्राई करती रहती थी। उसकी केक उसकी कॉलोनी में बहुत मशहूर थी। लोग उसके केक की तारीफ करते नहीं थकते थे। सब कहते थे कि उसके हाथों में जादू है। उसकी हर केक में एक खास बात होती थी। मुझे केक खाना बहुत पसंद था। हर नए फ्लेवर को ट्राई करना मेरा शौक था। मैं शहर में नया था और अपनी माँ की बेकिंग को बहुत मिस करता था। उनकी बनाई मिठाइयों की यादें मेरे साथ थीं। एक दिन मैंने अपने दोस्त की पार्टी में नेहा का केक खाया। वो केक इतना स्वादिष्ट था कि मैं हैरान रह गया। वो सबसे अच्छा केक था जो मैंने कभी खाया था। उसकी मिठास और टेक्सचर अद्भुत थे। रोहन बेकिंग सीखना चाहता था। उसे बेकिंग में बहुत दिलचस्पी थी और वो इसे अच्छे से सीखना चाहता था। उसे पता चला कि नेहा बेकिंग क्लास देती है। ये जानकर वो बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपना नाम लिखवा लिया। वो नेहा से बेकिंग के सारे गुर सीखना चाहता था। मुझे उसे देखकर हैरानी हुई। वो बहुत उत्साहित था और सीखने के लिए तैयार था। वह मेरे बाकी स्टूडेंट्स से बड़ा था, लेकिन उसकी लगन और मेहनत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन रोहन सीखने के लिए बहुत उत्सुक था। उसकी आंखों में एक चमक थी। नेहा ने रोहन को सिखाया कि कैसे सामग्री को नापना है। उसने हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से समझाया, कैसे मिक्स करना है और कैसे बेक करना है। रोहन ने हर स्टेप को ध्यान से फॉलो किया। रोहन बहुत जल्दी सीख गया। उसकी मेहनत रंग लाई। वो बहुत मजेदार भी था। बेकिंग के दौरान वो हमेशा हंसी मजाक करता रहता था। वो मुझे बहुत हंसाता था। उसकी बातें और हरकतें बहुत मजेदार थीं। उन्होंने साथ में ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। बेकिंग के अलावा भी वो एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। क्लास के बाद वो साथ में बेकिंग करते। उनके बीच एक खास बॉन्ड बन गया था। वो अपने सपनों और डर के बारे में बातें करते। उनकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी। एक प्यारी दोस्ती खिल रही थी। नेहा और रोहन की दोस्ती एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। रोहन ने सुझाव दिया कि वे साथ मिलकर एक बेकरी शुरू करें। यह एक ऐसा विचार था जो उनके दिल के बहुत करीब था। नेहा पहले तो हिचकिचा रही थी। उसे इस नए सफर की अनिश्चितताओं का डर था। यह एक बड़ा फैसला था, लेकिन उन्होंने इसे एक मौका देने का निर्णय लिया। लेकिन मुझे पूरा भरोसा था। मुझे यकीन था कि हम मिलकर कुछ अद्भुत कर सकते हैं। मुझे पता था कि हम इसे कामयाब बना सकते हैं। हमारे पास जुनून और समर्पण था। उन्होंने एक व्यस्त बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। यह जगह उनके सपनों को साकार करने का पहला कदम था। उन्होंने उसे चमकीले रंगों में रंगा और झिलमिलाती लाइटों से सजाया। यह बेकरी उनके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब थी। उन्होंने अपनी बेकरी का नाम रखा स्वीट डिलाइट्स। यह नाम उनके मीठे सपनों का प्रतीक था। मैं सबसे स्वादिष्ट केक, पेस्ट्री और कुकीज बेक करती थी। हर दिन एक नई चुनौती और एक नया अवसर होता था। रोहन ग्राहकों और पैसों का हिसाब रखता था। वह सुनिश्चित करता था कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। वे दोनों एक अच्छी टीम थे। उनका तालमेल और मेहनत ही उनकी सफलता की कुंजी थी। उनकी बेकरी बहुत जल्दी मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उनके स्वादिष्ट व्यंजन चखने आते थे। लोगों को उनके स्वादिष्ट व्यंजन और उनका प्यार भरा व्यवहार बहुत पसंद आता था। वे हमेशा मुस्कुराते हुए ग्राहकों का स्वागत करते थे। हम अक्सर देर रात तक बेकरी में साथ साथ काम करते रहते थे। यह हमारे लिए एक जुनून था, न कि सिर्फ एक काम। हम नए नए फ्लेवर और डिजाइन के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे। हर दिन कुछ नया सीखने और बनाने का मौका होता था। हम अपनी खुशियों और चुनौतियों को एक दूसरे के साथ बांटते थे। यह सफर हमारे लिए एक अद्भुत अनुभव था। एक दिन नेहा का जन्मदिन था। यह दिन उसके लिए बहुत खास था। रोहन उसके लिए कुछ खास करना चाहता था। वह नेहा को खुश देखना चाहता था। उसने नेहा के लिए केक बनाने का फैसला किया। यह केक उसके प्यार का प्रतीक बनने वाला था। वह पूरी रात बेकरी में जागकर केक पर काम करता रहा। उसकी मेहनत और लगन साफ झलक रही थी। मैंने एक सुंदर चॉकलेट केक बनाया जो नेहा को सबसे ज्यादा पसंद था। यह केक बहुत ही खास था। मैंने उसे नाजुक फ्रॉस्टिंग और ताजी स्ट्रॉबेरी से सजाया। यह सजावट केक को और भी आकर्षक बना रही थी। केक के ऊपर मैंने पिघली हुई चॉकलेट से लिखा हैप्पी बर्थडे नेहा। यह संदेश दिल से लिखा गया था। उसने केक को डिस्प्ले केस में रख दिया और नेहा के आने का इंतजार करने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। जब नेहा आई और उसने केक देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। यह सिर्फ एक केक नहीं था, यह एक भावना थी। यह रोहन के प्यार और परवाह का प्रतीक था। यह केक उनके रिश्ते को और मजबूत बना रहा था।
मैं उसके इस प्यारे से इशारे से बहुत भावुक हो गई। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता था। मैं अपने दिल में जानती थी कि मैं भी रोहन के लिए कुछ खास महसूस करती हूँ। यह केक हमारे प्यार की निशानी बन गया। भाग 4 उलझन भरा दिन। मैंने अपनी भावनाओं को अनदेखा करने की बहुत कोशिश की। मैं डरी हुई थी। अगर हमारी दोस्ती टूट गई तो क्या होगा? अगर हमारी बेकरी को नुकसान हुआ तो क्या होगा? मैंने खुद को काम में पूरी तरह डुबो दिया। नए नए व्यंजनों के साथ एक्सपेरिमेंट किए और बनाए। बेकरी में ज्यादा से ज्यादा समय बिताया, लेकिन मैं अपने विचारों से बच नहीं सकी, चाहे जितना भी कोशिश की। रोहन की मुस्कान, उसके मजाक, उसकी दयालुता। मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन क्या वो भी ऐसा ही महसूस करेगा? मुझे नहीं पता। क्या वो कुछ ज्यादा के लिए हमारी दोस्ती को दांव पर लगाएगा? भाग 5 एक आकर्षक पेशकश। एक दिन मुझे एक ईमेल मिला। यह दुबई की एक बड़ी होटल श्रृंखला की ओर से नौकरी का प्रस्ताव था। यह एक शानदार अवसर था। ज्यादा पैसा, ज्यादा पहचान, वह सब कुछ जिसका मैंने सपना देखा था। मैं उत्साहित था, लेकिन डरा हुआ भी। मैं नेहा और अपनी बेकरी को नहीं छोड़ना चाहता था। मैं जानता था कि बेकरी उसके लिए कितनी मायने रखती है। मैंने फैसला किया कि मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। हो सकता है कि वह समझ जाए, हो सकता है कि वह मेरे साथ भी चले। भाग 6 खट्टी मीठी जुदाई। मेरा दिल बैठ गया जब रोहन ने मुझे नौकरी के प्रस्ताव के बारे में बताया। मैं जानती थी कि यह दिन आएगा। मैं जानती थी कि उसके बड़े सपने हैं, लेकिन मेरे मन का एक हिस्सा उम्मीद करता था कि वह रुक जाएगा। मैंने उसके लिए खुश होने की कोशिश की। मैं जानती थी कि वह इस अवसर के हकदार है, लेकिन मैं उदासी के एक अजीब एहसास को रोक नहीं पाई। मैं उसे रोकना नहीं चाहती थी। हमने बेकरी बंद करने का फैसला किया। यह एक मुश्किल फैसला था, लेकिन ऐसा लगा कि यही सही है। भाग 7 प्यार और केक। रोहन के आखिरी दिन वे बेकरी में मिले। वे खाली जगह में खड़े थे जो यादों से भरी हुई थी। नेहा, आई लव यू बहुत समय से करता आ रहा हूं। मैं यह कहने से डरता था। मैं सब कुछ बर्बाद नहीं करना चाहता था। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। आई लव यू टू रोहन। रोहन ने उसे कसकर गले लगा लिया। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। दुबई के बाद मेरे पास वापस आना। हम एक नई बेकरी खोलेंगे, पहले से बड़ी और बेहतर, साथ मिलकर। रोहन ने उसे चूमा। वह तब जान गया था कि उसने सही फैसला लिया है। वह उसके पास वापस आएगा और उनकी प्रेम कहानी उनके केक की तरह हमेशा मिठास से भरी रहेगी।